बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर से। मुल्क के सिक्योरिटी मामलात पर सियासी और अस्करी हुकाम की बैठक। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन, भारतीय इश्तियाल अंगेजी, अफगान अमन मुज़ाकरात समेत अहम उमूर का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, इसके लिए मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। अफगान अमन से पूरे खित्ते का अमन जुड़ा है। इजलास में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ा इजलास, अहम उबूर का जायजा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई, भारतीय इश्तियाल अंगेजी, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत FATF से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISPR और DG ISI भी शरीक हुए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद, वज़ीर खजाना असद उमर, वज़ीर मुमलिकत दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और दाखिला समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अमन अमल के मामले पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दिन FATF की 40 सिफारिशात पर पाकिस्तान के जवाब का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान FATF की 40 सिफारिशात पर तकरीबन 70% से जायद अमल दरामद नहीं कर सका। भारत जंगी जुनून में मुब्तला है और भारतीय वज़ीर आज़म एक हिजान जगह शख्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नरेंद्र मोदी मिसाइल हमले से दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ले आए। भारत के आम इंतखाबात से कबल कुछ भी हो सकता है। पुलवामा हमला भारत की मुस्लिम मुखालिफ हुकूमत और मकबूजा कश्मीर में उनकी सख्त पॉलिसियों का नतीजा है। इसे मोदी हुकूमत ने जंगी जुनून पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कोई जगह नहीं। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान इस बार आखिरी मर्तबा IMF से रुजू करेगा। भारत के आम इंतखाबात से कबल कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा भारत जंगी जुनून में मुब्तला है। भारतीय वज़ीर आज़म हिजान ज़दा शख्स हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मिसाइल हमले से दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ले आए। इमरान खान का बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू। If they had gone further than that, we would have had to retaliate, and then God knows where it would have got to. Right. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आज जो कुछ हो रहा है, इससे कबल कभी नहीं हुआ। So we were already cracking down on them. We were already dismantling the whole setup. How are you dismantling the setup? Well, we've taken over their madrasas, their funding. इमरान खान के मुताबिक पुलवामा हमला मोदी की मुस्लिम मुखालिफत हुकूमत और मकबूजा कश्मीर में उनकी सख्त पॉलिसियों का नतीजा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन किया। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान चीन की क्लाइंट रियासत बन चुका है। पुलवामा हमले पर भारतीय डोजियर का पाकिस्तान ने इब्तदाई जवाब दे दिया है। भारत से मजीद मालूमात और शवाहिद मांगे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाकर पाकिस्तानी जवाब हवाले किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को पुलवामा हमले के बाद तहकीकात में मदद की पेशकश की थी, जिसके बाद भारत ने 27 फरवरी को डोसियर भिजवाया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना तरीके से मालूमात पर तहकीकात की। दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए भारत की तरफ से मजीद मालूमात और शवाहिद का इंतजार कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के चौथी खलाई ताकत बनने का दावा तो कर दिया, लेकिन उसे अपने ही मुल्क में खफकी का सामना है। सार्फिन ने BJP रहनुमाओं को खलाबाज बना दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया, कहा मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी को इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकायत की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया सार्फिन ने BJP की खूब क्लास ली। भारत ने अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। लाइव सैटेलाइट को मार गिराया सिर्फ 3 मिनट में। इंतखाबात जीतने के लिए मोदी जी की हवाई बातें, भारत को छूती खलाई ताकत बना दिया। सिर्फ 3 मिनट में। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी हंसे और मोदी जी के मजाक पर मुबारकबाद दे डाली। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला बोले, घंटों चाय पीने वाले मोदी जी असल मसाइल छिपा रहे हैं।
मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ताव खा गयी। ममता ने मोदी को इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकायत की धमकी दे डाली। उधर सोशल मीडिया सार्फिन की कड़ी तनकीद, बीजेपी रहनुमाओं को खलाबाज बना डाला। मोदी के चेहरे पर उनके इरादे लिखकर असलियत बता दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल ने कहा है, खला बनीनो इंसान का मुश्तरका वर्सा है। पाकिस्तान बैरूनी खला में हथियारों की दौड़ रोकने का बड़ा हामी है। भारत की जानिब से खलाई मिसाइल तजुर्बे पर रद्द अमल में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है, मुश्तरका विरसे को जंग की तबाहकारियों से बचाना तमाम कौमों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुआशी सरगर्मी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खलाई टेक्नोलॉजी के पुरअमन हक़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। बैरूनी खला से मुताल्लिक फ़ौजी ख़तरात को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी इज्तिमाई कोशिशों को बरोकार लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत कायम करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, गरीबों के लिए काम करने वाली तमाम NGOs और इदारे इसी वजारत के तहत काम करेंगे। गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम एहसास और कफालत के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, आर्टिकल 38D में तरमीम समेत प्रोग्राम में 80 अरब रुपए का इजाफा कर रहे हैं। पूरे मुल्क से पसमानदा तबके का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। 20 इस्लामी माजूर अफराद के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तहसीलों में 500 डिजिटल हब भी बनाई जाएंगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक रही खवातीन की मदद के लिए बकरियां और देसी मुर्गियां भी दी जाएंगी। हमने गुर्बत, इस मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। 57 लाख ख्वातीन को उनके हम सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे और उनको मोबाइल फोन्स देंगे, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। ट्रांसपेरेंट तरीका होगा कि उन ख्वातीन को पैसा देने का। 500 डिजिटल हब्स बना रहे हैं। उन ऑफिसेज के अंदर वो अपने बैंक अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं, वो वहाँ ख्वातीन जा सकती हैं। ख्वाजा सिरा, उनसे बड़ा माशरा पता नहीं बड़ा बुरी तरह उनको ट्रीट करता है। इंशाल्लाह उनकी भी हम मदद करेंगे। बॉन्डेड लेबर, भट्टों के अंदर कई जगह बड़े बच्चों को ज़बरदस्ती काम किया जाता है, तो उधर उसके लिए भी यहाँ से पूरी हम मूवमेंट शुरू करेंगे। गांव की औरतों को हमने कैसी मदद करनी है, उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले, देसी मुर्गियां देनी है। देहात के अंदर उनको हमने खास तौर पर बीज देंगे सब्जियां उगाने के लिए। जो हमारे ओवरसीज जो काम मेहनत कश लोग काम करने बाहर जाते हैं, सबसे पहले हमने हमारी सारी जो एम्बेसीज हैं उनके अंदर कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज होंगे, ख़ास लोग होंगे जो कि ओवरसीज़ जैसे हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे उनकी ज़रूरियात के लिए केटर करेंगे। वो वापस नहीं आ सकते अपने घर वालों को मिलने के लिए, हम स्पेशल फेयर्स टिकट्स देंगे उनके, ताकि वो वापस आके अपने घर वालों के साथ मिल सकें। बेचारों के पास पैसा नहीं है घर बनाने के लिए, उनको हम कर्जे देंगे ताकि वो घर बना सकें। किसानों के लिए भी देहात के अंदर भी हमने EOBI उनमें पेंशन्स में हमने इजाफे का फैसला किया है। 5,200 से 6,500 पे पेंशन लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हमारा एक अजीम मुल्क बन जाएगा, आप याद रखेंगे इस दिन को जिस दिन हमने ये लॉन्च किया ये प्रोग्राम। अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। IMF ने एलामिया भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक IMF मिशन चीफ ने 26 और 27 मार्च को इस्लामाबाद कराची का दौरा किया। पाकिस्तानी हुकाम के साथ कर्ज के नए प्रोग्राम और हालिया इक़्तिसादी इक़दामात से मुताल्लिक तफसीली बातचीत हुई। IMF मिशन चीफ का यह पहला दौरा पाकिस्तान था। उन्होंने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना, मुशीर तिजारत, वज़ीर पावर डिवीज़न, मुशीर इदारा जाती इस्लाहात और गवर्नर स्टेट बैंक समेत दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें की। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कतर से 200 मकब फिट यौमिया गैस इजाफी लेने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत की गई है LNG की कीमत के लिए प्राइस रिव्यू कमेटी कायम की जाए। LNG की दरामद 100% शफाफ हो। पोर्ट पर पड़ा सामान सरचार्ज के बगैर क्लियर कराने की भी मंजूरी दी गई। ECC सरचार्ज की मद में 50 करोड़ रुपए के रिलीफ का फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्टील की बहाली का प्लान मुकम्मल ना हो सका। असर-ए-नौ बहाली की रिपोर्ट में 15 दिन की तौसीह की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टल को गैस फराहम करने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्टील की बहाली का प्लान अभी मुकम्मल नहीं हो सका। रिपोर्ट के लिए 15 दिन की अभी तौसीह की गई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहनुमा गिरफ्तारियों से बचने की दौड़ में लग गए। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फयाल तालपुर ने
जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। उधर साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह में पेश हुए। 40 मिनट तक पूछताछ के बाद सवालनामा भी दिया गया। 10 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। आसिफ अली जरदारी और बिलावल के केस पिंडी शिफ्ट करना भी एक साजिश है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, नैब किसी भी मुलजिम को पेश की इतला दिए बगैर गिरफ्तार करने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से मुतालिक नैब के इख्तियारात की तशरीह करके हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार रखता है। ऑर्डिनेंस में नैब को गिरफ्तारी से रोकने की कोई पाबंदी नहीं। अदालत ने नैब को बगैर पेश की इतला गिरफ्तार करने के इख्तियार का गलत इस्तेमाल न करने की हिदायत भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च रवां धवा। कराची कैंट से शुरू होने वाला मार्च आज रात लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। जयालो नेहर स्टेशन पर मार्च की शुरका का वालेहाना इस्तकबाल किया। फजा जया भुट्टो के नारों से गूंजती रही। कारकुन पार्टी परचम लहराकर तरानों पर रक्स करते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा, इमरान खान फिक्र न करें, उनकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। सिंध के अवाम ने फैसला कर लिया कि ना मीर रचो ना पीर रचो, वोट सिर्फ पीर चो। खान साहब फिक्र न करें, ट्रेन मार्च से उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो का कारकुनों से खिताब, वजीर आजम से सिंध के हिस्से के 120 अरब रुपए अदा करने का मुतालबा कर दिया। मंगल को कराची कैंट स्टेशन से शुरू होने वाला ट्रेन मार्च रवां धमा। हर स्टेशन पर वालेहाना इस्तकबाल, पार्टी परचमों की बहार। ट्रैक पर तकनीकी खराबी के बायस बेनजीराबाद से ट्रेन की रवानगी ताखीर का शिकार हुई। रवानगी से कबल बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ट्रेन का मुआयना भी किया। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे शरीफ फैमिली का नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कराने का फैसला। कल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जाती उम्र में नवाज शरीफ की सेहत और कानूनी मामला से मुतालिक इजलास हुआ। पार्टी रहनुमाओं ने भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मरियम औरंगजेब का कहना था नवाज शरीफ ने कभी लंदन जाने का कहा और ना ही इलाज से इनकार किया। अयाज सादिक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा उनके साथ बैठना मुमकिन नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम फैसलों को हुकूमत नैब गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में होगा। जाती उम्रा में इजलास शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और डॉक्टर अदनान खान शरीक हुए। कानूनी मामलात से मुतालिक भी शरीफ खानदान की मुशावरत। कानूनी मुशीर आजम नजीर तारड़ की इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ से तारिक फजल चौधरी, अब्बास आफरीदी, दानियाल अजीज समेत मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा नवाज शरीफ ने कभी लंदन जाने का नहीं कहा। खुद वज़ीर आज़म अवाम से भाग कर लंदन जाना चाहते हैं। अलीमा बाजी, जिनके वालिद सरकारी अफसर, जिनके हस्बैंड सरकारी अफसर, उनके अकाउंट में अरबों और खरबों, लेकिन अलीमा बाजी के ऊपर नैब भी खामोश, वज़ीर आज़म भी खामोश, क्योंकि असल में वज़ीर आज़म खुद अलीमा बाजी के फ्लैट्स के बेनामीदार हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत के साथ बैठना अब मुमकिन नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम फैसले हुकूमत और नैब के गठजोड़ का नतीजा है। 8 माह गुजर गए, 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कारोबार बंद हो गए, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के बाद जाती उम्रा की रौनकें बहाल हो गईं। कैमरामैन वाजिद अली और हारिस अली के साथ इब्राहिम लकी, नियो न्यूज, लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुक्मरानों की नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, जैसे इमरान खान की है, तभी मुल्क तरक्की करता है। पेलडॉट के वफ्द से मुलाकात में स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था अपने दौर में उन्होंने अस्पतालों में अद्वियात और मैट्रिक तक तालीम और बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त तकसीम किए। उनकी शुरू करदा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 7 मिनट में मदद के लिए पहुंचती है। अब तक 16 बिल पास करके पंजाब असेंबली ने मुल्क की तमाम असेंबलियों से ज्यादा कानून साजी की है। Lays brings to you your favorite news. ऐवान वज़ीर आला लाहौर में टेक्नोलॉजी के मैदान में सरमाकारी को बढ़ाने के लिए सेमिनार हुआ। मुख्तलिफ ITs यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत IT सेक्टर की अफादियत से आगाह है और इसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल और सरदार तनवीर इलियास खान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तलबा की जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई गई अशिया के स्टॉल्स का दौरा किया और उनके काम को सराहा। Brought to you by Lay's, हम सबका फेवरेट। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके कान्हा में बीवी पर तशद्दुद करके सर मूंडने वाला सफाक शौहर साथी मुलजिम समेत कानून के शिकंजे में आ गया। तर्जुमान वजीर आला पंजाब ने मुतासरा खातून से मुलाकात करके इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। खातून का कहना है उसका शौहर दोस्तों के सामने रक्स पर मजबूर करता, इनकार पर जुल्म की इंतहा कर दी। इतना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकती। लाहौर के इलाका कहाना में बीवी पर तशद्दुद और सर के बाल काटने वाला शौहर साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब की हदायत पर तर्जुमान वजीर आला डॉक्टर शहबाज गिल की जख्मी खातून से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी का भी नोटिस, गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। 4 साल कबल पसंद की शादी करने वाली मुतासरा खातून का कहना है खामन दोस्तों के सामने रक्स पर मजबूर करता, इनकार पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौकरों ने मुझे पकड़ा, उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए, मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था, कह रहा था इतना उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि मैं बता नहीं सकती। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिमों से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सलमान कुरैशी, नियो न्यूज लाहौर। तीसरे वनडे मैच में वेलकम बैक। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों को बचाने के लिए मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था गोलान की पहाड़ियों के बाद अगला नंबर फलस्तीन में मगरबी किनारे पर कब्जा होगा। शाम, सऊदी अरब, उर्दन, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिका के गोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने भी शदीद मज़म्मत करते हुए अमरीकी इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। रुख करेंगे बरतानिया का, जहां मसाजिद पर सफेद फार्म नस्ल परस्तों के हमले जारी। न्यू कासल में मस्जिद पर